हाँ जी 4F ही है। 4F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो तुम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हारा देता है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। हमें दो को क्या लेना है, क्रम से सम संख्या लेना है। ठीक है, जैसे मान लो सम संख्या होता क्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे सम संख्या होता है। तो एक सम संख्या के बाद जब दूसरा सम संख्या निकाल रहे हो तो इसमें दो जोड़ना पड़ रहा है। अगर दो में तुम दो जोड़ोगे तभी दूसरा मिलेगा। इस 4 के बाद इसको जानना चाहते हो तो फिर इसमें दो जोड़ोगे तब ये मिलेगा। अगर 4 के बाद दूसरा सम संख्या जानना है तो 4 में 2 जोड़ोगे तभी ना 6 मिलेगा। ऐसे 6 के बाद अगर हमें 8 जानना है तो हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा। यानी कोई भी सम संख्या यदि क्रम से जानना है 2 को तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सम संख्या के बाद दूसरा जानने के लिए 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत सम संख्या, माना दो क्रमागत सम संख्या x, x प्लस 2 है। अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 क्यों लिखा गया है, हमने यहाँ समझाया है ना कि 2 जोड़ोगे तभी आगे वाला आएगा। तो हमने पहला संख्या किसको मान लिया, x को, तो दूसरा हमें कब मिलेगा, जब उसमें हम 2 को जोड़ेंगे तब मिलेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ बताओ, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न का आता है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो हमें यहाँ लिख लेना है चूँकि दो क्रमागत सम संख्या इसको हटा देते हैं। ठीक है, सम संख्या का गुणनफल कितना है बच्चों, 528 है। यही क्वेश्चन वाला बोला है। इसलिए ये बताओ दो क्रमागत सम संख्या तुम क्या माने हो, दो क्रमागत सम संख्या तुम माने हो x और x प्लस 2 को। जब हम इनका गुणनफल निकालेंगे तो इनका गुणनफल आएगा x प्लस 2। ठीक है जी, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2, और इन्हीं का वैल्यू क्या दिया है, 528। ठीक है, जब हम x का गुणा करेंगे x प्लस 2 से, पहला संख्या मेरा x है, दूसरा संख्या क्या है, x प्लस 2, तो जब इनका गुणा करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2। बात समझ में आई, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनफल बोलते हैं। अब x का इस ब्रैकेट में गुणा करो x स्क्वायर प्लस x का 2 से गुणा करो 2x। 528 बराबर किधर लाओ, -528 होगा, बराबर में क्या होगा, 0। अब ये जो 528 तुम्हारा दिख रहा है इसका हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 528 आवे और घटाना करने पे क्या आवे, 2। तो चलो 528 का पहले फैक्टर करो। यहाँ 528 को काटो, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटोगे 132 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 66 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 33 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 11 हो जाएगा, फिर 11 से काट दोगे पूरा कट जाएगा। अब इसी में हमको सेट करना है कि दो पार्ट इसके क्या बनाया जाए। ठीक है, 16 और एक तुम्हारा हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तरीके कितना होता है, 24। ठीक है, और हम 2 का गुणा 11 में कर दें तो 11 दूनी कितना आ जाएगा बताओ, 22, यानी 24 गुणे 22। 24 में अगर हम 22 का गुणा करेंगे ना तो 500 कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 528 आएगा। और 24 में से 22 को जब घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्यों घटा रहे हो, क्योंकि 528 के आगे माइनस है, इसलिए हमको घटाना है। और घटाना करने पे यही 2 आना चाहिए। तो इस 2 के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 24 माइनस 22। चलो नोट कर लो, x स्क्वायर प्लस 2 के जगह हमको लिख लेना है 24 माइनस 22, बगल में x को लिख के माइनस में क्या लिखोगे, 528 लिखोगे। अगर 528 नहीं लिखना चाहते हो तो इसके 2 भाग तुम लोग क्या निकाले हो, 24 गुणे 22। तुम चाहो तो यहाँ 24 गुणे 22 भी लिख सकते हो, बराबर में क्या है, 0। तुम 24 गुणे 22 भी लिख सकते हो या 528 लिखना चाहते हो तो 528 लिख सकते हो। दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखो, यहाँ पे 528 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 528।
अब हम x का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x का 24 में गुणा करा लो 24x माइनस x का 22 में गुणा करा लो 22x माइनस के क्या है 528 बराबर में क्या है 0। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है, x है। ठीक है, यहाँ x कितने हैं, एक ही है, और यहाँ x कितने हैं, 2 है। तो दोनों में से हम बराबर बराबर x कितना निकाल सकते हैं, 1। हमारे पास यहाँ एक x बचेगा, अब प्लस यहाँ का बचेगा 24 माइनस इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 22 को, तो हमारे पास यहाँ x बचेगा। और जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं तो ये चिन्ह हमारा क्या होगा प्लस। अब 528 का फैक्टर मैंने बताया 24 और 22 होगा, जिसमें से 22 कॉमन निकल गया तो कौन बचा 24 बच गया, बराबर में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या यहाँ दिख रही है वही संख्या यहाँ पर आना चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर ये गलत अलग अलग है तो गलत हो रहा है। ठीक है, x प्लस 24 को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 24 को क्या करेंगे कॉमन, ये बाहर कौन बचेगा x माइनस 22 बचेगा, बराबर में क्या है 0। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि पहला ब्रैकेट में क्या दिया है x प्लस 24 बराबर 0, x प्लस 24 है ना, बराबर में क्या इसके है 0, इसलिए x बराबर क्या आएगा -24। ये जो -24 है ये सम संख्या है, लेकिन ये धनात्मक नहीं है, कैसा है ऋणात्मक है। कैसा है ऋणात्मक है, तो यहाँ लिख देंगे अमान्य है। ये क्या है, क्यों अमान्य है बताओ, हमें धनात्मक सम संख्या चाहिए लेकिन ये ऋणात्मक है। कैसा है ऋणात्मक है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो तुम्हारा ब्रैकेट है उसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे देख लो क्या दिया है, x माइनस 22 बराबर 0। यहाँ पे लिख देना इसी प्रकार, क्या लिख देना इसी प्रकार, x माइनस 22 भी 0 के बराबर है, तो x बराबर बताओ क्या निकलेगा भाई, -22 को बराबर उधर भेजेंगे तो +22 हो जाएगा। तो x का मान तुम क्या निकाल दिए 22, x का मान जब 22 निकाले तो यहाँ 22 रखो और यहाँ भी 22 रखो, तो 22 में 2 जोड़ोगे क्या मिलेगा 24। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धनात्मक क्या दिया है देखो तो एक बार, दो क्रमागत धनात्मक दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल बोला था ना, अतः दो क्रमागत सम संख्या यहाँ लिख लो, अतः दो क्रमागत सम संख्या बताओ कौन कौन सी निकली। दो क्रमागत सम संख्या, हमारा x का वैल्यू 22 आया तो हम 22 रखेंगे ना इसी x के जगह पे, यहाँ 22 में 2 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 22 का 24 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या देता है, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दो संख्या। तो आप लोग मान लीजिए कि वह दो संख्या x और y है, माना दो संख्या क्या क्या है x कामा y है। ठीक है, दो संख्या आपको दिखाई दे रहा है ना, एक x और दूसरा y। प्रश्नानुसार ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार में क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को आप फॉलो करिए। देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का योग क्या है 20, जो तुम दो गो संख्या x y माने हो ना, इनका योग कितना है 20 है। योग का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, x में y को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। और उनका गुणनफल कितना है 10, किनका गुणनफल, यही जो दोनों संख्या है ना x y, इनका गुणनफल क्या है 10। तो x में y का गुणा करेंगे तो x y आएगा और इनका वैल्यू दे दिया है 10, ये समीकरण 2 हो जाएगा।
ठीक है ना जी। x में अगर हम y का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, xy, और इसी को हम गुणनफल कहते हैं। दो संख्याओं का क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। अब देखिए इतना के बाद हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। ये जो दोनों संख्या है x और y, कौन सी संख्या है, x और y, इनका व्युत्क्रम इसके बटे 1 है, इसके बटे भी क्या है, इसका व्युत्क्रम जब करोगे तो ये उल्टा होगा, 1/x बनेगा और ये क्या बनेगा, 1/, इनका योग करना है। योग का मतलब जोड़ना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो संख्या x और y आपने दो को मान लिया है, इनका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x और 1/y। इनके व्युत्क्रमों का बोला है योगफल बताइए, यानी कि इनको जोड़ के बताइए क्या आएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम भाग कर देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 में हम भाग कर देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया है, x + y = 20, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, xy बराबर में क्या है, 10। अब ध्यान से देखिए, इस x के बटे भी xy है और y के बटे भी क्या है, xy है। तो हम यहाँ लिखेंगे x के बटे xy प्लस y के बटे क्या है, xy बराबर 10 से 20 आपका 2 बार में कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। हम इस x से इस x को एक बार में काट सकते हैं, इस y से इस y को भी एक बार में काट सकते हैं। 1 क्या बचा बोलो, y बचा, प्लस 1 क्या बचा, x बचा, बराबर में 2। 1/y प्लस 1/x का मान 2 आ रहा है, तो इसको आगे पीछे करेंगे तभी इसका मान 2 ही रहेगा। यानी 1/x प्लस 1/y का मान हम क्या लिखेंगे, 2। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देख लीजिए क्या देता है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का क्या होता है, वर्ग, उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यार एक संख्या हमें मान लेना है, तो यहाँ तुम मान लो माना हुआ संख्या है x, माना हुआ संख्या क्या है, x है। ध्यान से देखो, हमने वह संख्या को x माना, प्रश्नानुसार में आओगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या कहा है, किसी संख्या का वर्ग, यहाँ लिखो, चूंकि किसी संख्या का, ध्यान से देखो तुम लोग, चूंकि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, उसके, यहाँ पे 4 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, उसके 4 गुने से 12 क्या है, अधिक है, 12 अधिक है। ये तुम जो क्वेश्चन बोलता है उसको अपने भाव में लिखोगे चूंकि में, ठीक है। इसलिए अब इसका रिपोर्ट लिखो क्या बनेगा। किसी संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग, वह संख्या तुम क्या मान लिए हो, x, तो x का वर्ग करोगे x² आएगा, बोलो। वह संख्या x माने हो तो x का वर्ग करोगे तो x² आएगा। अब बोलता है उसके 4 गुने, संख्या का 4 गुना क्या होता है, 4x, क्या होता है। अब ये दोनों को देखा जाए तो ये आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि बोला किसी संख्या का जब वर्ग होगा ना तो उसके 4 गुने से ये 12 अधिक हो जाएगा। ये 12 अधिक है, ये 12 क्या है, और ये 12 क्या है, कम। अगर मैं इसमें 12 को जोड़ देता हूँ तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। बस यही आपका इक्वेशन बन गया। हमने संख्या x माना, x का वर्ग किया x², उस संख्या का 4 गुना क्या बना, 4x, और इसमें हम 12 को जैसे ऐड करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको बराबर किधर लाओ, x² - 4x - 12 बराबर 0। अब भाई 12 जो दिख रहा है इसके सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर ऐसा करो कि घटाना करने पे 4 आवे, क्या आवे, 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 कितना होता है, 12, और 12 के आगे देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस का मतलब हुआ इसको घटाओ, 6 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, 4। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ x² - 4 कैसे आएगा, 6 में से 2 को घटा देंगे, 6 - 2, साइड में इसके क्या दिया है, x, माइनस का 12 बराबर में 0।
समझ में आया कि नहीं आया? हम इस 4 की जगह 6 - 2 क्यों लिखें? क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 में 2 का गुणा करोगे तो 12 भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते रहो। इस x का ब्रैकेट में गुणा होगा तो ये बनेगा x² माइनस x का 6 में गुणा होगा 6x, माइनस से इस माइनस में गुणा करोगे प्लस, x का 2 से गुणा कराओगे 2x, माइनस में क्या है 12, बराबर में क्या है 0। अब इन दोनों में तुम और इन दोनों में कॉमन खोजो। इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो देख करके? x है, यहाँ x 1 है और यहाँ x कितना है 2, तो दोनों में से एक x हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ एक x बचेगा और यहाँ का बचेगा 6, प्लस इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 12 को मैं 2 × 6 लिख सकता हूँ, यहाँ दिखाया हूँ। तो इन दोनों के पास 2 कॉमन है कि नहीं है? अब यहाँ मेरे पास x बचेगा और यहाँ से 2 निकला तो क्या बचेगा? बराबर 0। ठीक है, ये है आपके कॉमन लेने का नियम। अब ये ब्रैकेट में x - 6 हमारे दिख रहा है, ये कॉमन हो जाएंगे। x - 6 को कॉमन ले लो, बाहर क्या बचेगा x + 2, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर का 0। अब हम लिखेंगे चूँकि x - 6 किसके बराबर है? 0 के बराबर है, इसलिए x का मान क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? -6 को उधर ले जाओगे तो प्लस 6 निकलेगा। आगे इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार ये तुम्हारा रफिंग कार्य है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार x + 2 किसके बराबर है? 0 के, इसलिए x का मान बताओ क्या निकलेगा? +2 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2, और ये -2 क्या है? अमान्य है। क्यों अमान्य है बता सकते हो? क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या है। कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो हम किसको मान्य करेंगे? 6 को। अतः वह संख्या क्या है बता दो? अतः वह संख्या 6 है। अतः वह संख्या 6 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देता है? x + 1/x बराबर 10/3, यही आपका क्वेश्चन है। और बोला इसको हल कीजिए। क्या बोला है? हल कीजिए। तो हम कैसे हल करेंगे? यहाँ बटे के नीचे बोलो x लिखा है, यहाँ भी बटे के नीचे x लिखा है? नहीं लिखा है। तो हम इस x का इस x में गुणा करेंगे। x से जब x में गुणा करोगे तो x² बनेगा। अब प्लस में क्या है? 1। अब टोटल के बटे यहाँ x लिखाएगा। अभी केवल इसके बटे x था, लेकिन जब तुम इसमें गुणा कर दोगे ना तो टोटल के बटे ये x लिखाएगा। बराबर में बोलो क्या दिया है? 10/3 दिया है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ये नीचे वाले संख्या का गुणा इन दोनों अंकों में होगा, और ये नीचे वाले संख्या का गुणा किस में कराओगे? 10 में कराओगे। चलो 3 का गुणा इसमें करा लो। 3x² प्लस 3 एकम क्या होगा? 3। x का 10 से गुणा कराओगे 10x। अब 10x को बराबर किधर लाना है? तो पहले इसको लिख लो। 3x² लिखा गया। अब 10x किधर लाओगे? तो प्लस में है कि नहीं? यहाँ ये क्या हो जाएगा? माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? 10x। प्लस में क्या है? 3। बराबर में क्या है? हाँ, बराबर में क्यों 0 है? क्योंकि 10x को मैं बराबर किधर ला चुका हूँ। अब ध्यान से देखो, x² के आगे जो भी नंबर हो, x² के आगे कोई भी संख्या हो, उस संख्या का गुणा किस में करते हैं? अचर अंक। जो अचर हमारा 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 में करेंगे। यानी जिस संख्या के पास x नहीं लिखा है उसी में हम इसका गुणा करेंगे। x² का जो गुणांक है उसका गुणा कहाँ करेंगे? जिस संख्या के पास x नहीं दिखाई दे रहा है। तो x² के आगे 3 है, इसका गुणा हम 3 में करेंगे। तो 3 का 3 में गुणा करके बताओ कितना आएगा? और 9 का 2 भाग 9 × 1 बनेगा। बोलो, इसके आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस बोलता है जोड़ो। तो 9 में तुम 1 को जोड़ो, बताओ क्या आ जाएगा? हाँ, 10 आना भी चाहिए। तो मैं 10 की जगह 9 + 1 लिखूंगा। 3x² माइनस 10 के जगह में लिख लेना है 9 + 1। बगल में क्या है? x + 3 बराबर का 0। फिर देखो 3x² माइनस x का ब्रैकेट में गुणा होगा 9x। ये माइनस और ये प्लस का गुणा करने से कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। x का 1 में गुणा होगा x, प्लस में क्या है? 3 बराबर का 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में हमको कॉमन खोजना है। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है? 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो इन दोनों के पास 3 दिखाई दे रहा है।
x भी दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं 3x को कॉमन निकाल दिया। जब यहाँ से 3 और x कॉमन निकला तो एक x बचेगा, और यहाँ से जब 3 और x कॉमन निकला तो एक क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर होता है? आगे बढ़ो। माइनस, इन दोनों में हमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं दिख रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं दिख रहा है। तो जब इन दोनों में एक जैसा कॉमन कुछ नहीं है तो वहाँ कॉमन एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? और जब एक कॉमन लोगे तो जो अंक है वही अंक यहाँ रहेगा, अंक हमारा चेंज नहीं होगा। ये x है तो x ही रहेगा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसके बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो रीजन क्या है? x के सामने कौन सा चिन्ह है? तुम माइनस चिन्ह जब कॉमन ले रहे हो तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, बराबर का 0। ऐसा कंडीशन होगा। अगर तुम माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो ये चिन्ह बदलेगा, अगर तुम माइनस चिन्ह नहीं प्लस चिन्ह कॉमन लोगे तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, चलो x-3 को साथ में रखो। वैसे जो यहाँ आता है वही चीज़ यहाँ पर तुम्हें लिखना है। x-3 मेरा कॉमन हो गया, क्या बचेगा, 3x -1 बराबर के 0। अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे? देखोगे x-3 किसके बराबर है, बोलो जल्दी। x-3 किसके बराबर है, 0 के, इसलिए x बराबर क्या बनेगा, 3। x का पहला मान 3 हो गया, एक आंसर मैंने निकाल दिया। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में बोलो क्या है, इसी प्रकार क्या है बच्चों, 3x -1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर क्या होगा, 1/3। ठीक है, ये -1 को जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। और जब 3 को x के पास से हटाओगे तो बटे पे चला जाएगा, तो x का दूसरा मान क्या होगा, 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3, 1/, क्या आएगा, 3। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है सर, मेहनत कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है √x + 2x इक्वल में क्या दिया है, 1। इस क्वेश्चन को बोला है हल कीजिए। देखो हम ये देख रहे हैं रूट में दिया है, और इसको देखो ये रूट में नहीं है, तो जो रूट में नहीं है ना उसे बराबर के उस साइड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे √x बराबर 1, ये 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2x, प्लस है जब उधर जाएगा तो माइनस पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, इतना तो पता है ना। अब हम करेंगे इस रूट को ख़त्म। रूट कैसे ख़त्म होगा बता सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब भी हम वर्ग करते हैं तो रूट ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे √x का वर्ग बराबर 1 - 2x का वर्ग। √x का वर्ग करोगे रूट ख़त्म, x आ जाएगा। इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ लो। ठीक है, फार्मूला देख लो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इसी फार्मूला पर हम किसको तोड़ने जा रहे हैं बता दो, 1 - 2x के होल स्क्वायर को। यहाँ a का मान 1 दिख रहा है, b का मान 2x दिख रहा है, तो a की जगह 1 लिखो, स्क्वायर है लगा लो, b की जगह 2x लिख लो, स्क्वायर है तो लगा लो। 2 गुणे 1, एक जगह बोलो, एक जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, और b की जगह क्या लिखोगे, 2x को लिखोगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, इसको क्लोज कराओ यार। 2x का वर्ग क्या होगा, 4x²। ठीक है, ठीक है, 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x²। अब माइनस इनका गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x। यानी 1 - 2x के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यही आएगा। नोट कर लो क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है प्लस 4x² आ रहा है माइनस के 4x आ रहा है। अब इस x को हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे, इस x को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड, तो इधर मेरे पास 0 बचेगा। पहले इन सब को लिख लो, इसमें से बड़ा घात वाले को पहले लिखो, क्या है इसका नाम, 4x²। आगे इसके प्लस है तो यहाँ प्लस छिप गया, फिर इसको लिखो माइनस का क्या है, 4x। इस x को जब उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस में है, क्या बन जाएगा, हाँ, और ये 1 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, बराबर के अब इधर कुछ बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, अब देखो 4x² - 4x और 1x, यहाँ 1 छिपा है, 4x और 1x कितना बनता है, 5x, प्लस का 1 बराबर
अभी हमने बताया है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिखता है उसका गुणा कहाँ करते हैं, जहाँ एक्स दिखाई न दे। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, एक के पास, तो हम 4 का 1 में गुणा कर लें तो 4 एकम क्या आएगा, 4 का 2 भाग 4 गुणे 1 बनेगा। 4 एकम कितना आएगा, 4, और 4 में 1 को जोड़ने तो बता दो क्या आ जाएगा, हमें 5 चाहिए। अब हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 4 + 1, बगल में x को लिख के प्लस का 1 = 0। 4x स्क्वायर माइनस x से गुणा करा लो, 4x माइनस प्लस क्या होता है माइनस, x से कम क्या होता है x, प्लस का 1 = इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारा 4x होगा। अब यहाँ मेरे पास क्या बचेगा x और यहाँ का बचेगा 1, क्योंकि मैंने 4x को ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो जब टोटल संख्या कॉमन निकलती है तो वहाँ 1 बचता है। माइनस इन दोनों में कुछ नहीं मैच कर रहा है तो एक कॉमन लोगे और ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बस प्लस है तो क्या बन जाएगा, क्यों बना, क्योंकि हमने इस माइनस चिन्ह को कॉमन लिया है, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखो ब्रैकेट वाली संख्या x - 1 सेम मैच कर रहा है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट वाली संख्या को x - 1 एक साथ, और बाहर वाला संख्या है 4x - 1, 4x - 1 = 0। चूँकि x - 1 किसके बराबर है, 0 के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे देख लो, इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट में क्या दिया है 4x - 1, इसके बराबर भी 0 है। यहाँ से x की वैल्यू 1/4 आएगी, निकाल के देख लो। ठीक है, तो x के मान क्या क्या निकला, 1 निकला और 1/4। यहाँ पर नोट कर लो, 1 और 1/4 यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, नोट कर लो। ठीक है।